स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बिल पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। यद्यपि मेरे विचार से यह बिल भी नाकाफी है। आज देश में जो परिस्थिति है उसको दृष्टि में रखते हुए इस बिल में कुछ ऐसी धाराएं होनी चाहिए थी जो ज्यादा कारगर होती। अभी मेरे मित्र इस बारे में अपने विचार प्रकट कर रहे थे। शायद वह भूल गए कि जो पार्टी इस समय सत्तारूढ़ है उसने स्वयं अपने सदस्यों और विधानसभा सदस्यों से उनकी संपत्ति आदि के बारे में हिसाब मांगने की योजना बनाई है और कहा जाता है कि उसके मुताबिक वे हिसाब भी देते हैं। यह बात स्वयं इस बात का प्रमाण है कि समय और परिस्थिति के अनुसार काम हुआ करते हैं। कागज पर लिख देना कि मिनिस्टर जिम्मेदार होता है, इससे ही अगर कुछ हो जाता हो तो जो घोटाले रोजाना हो रहे हैं वे ना होते। इसलिए यह जरूरी है कि इस तरह का बिल लाया जाए और उसको क्रियाशील बनाया जाए। मैं नहीं समझता कि सरकार इसका विरोध करेगी या इस बारे में कोई आपत्ति करेगी। मेरे मित्र ने कहा है कि वह भी हिसाब देने वालों में है और सब लोग हिसाब देते हैं, लेकिन किस तरह के हिसाब दिए जाते हैं और उनके बारे में क्या अमल होता है वह इस विषय पर ठंडे दिमाग से विचार करेंगे तो स्वयं सही निर्णय कर सकेंगे। वास्तविकता यह है कि ऐसे ऐसे उदाहरण मौजूद हैं कि जिन लोगों के पास आज़ादी से पहले खाने को नहीं था, जिनके पास कोई काम नहीं था, आज उनके पास बहुत सी जायदाद है, बहुत सा रुपया है, बहुत सा रोजगार है। वह सब कहाँ से आ गया यह जानने में कोई मुश्किल नहीं हो सकती है अगर नीयत साफ हो। इस बिल में केवल इतनी बात रखी गई है कि मंत्री महोदय सालाना अपना हिसाब पेश करें, लेकिन सांसदों के लिए अपना हिसाब पेश करने की अनिवार्यता इस बिल में क्यों नहीं रखी गई है, उसका स्पष्टीकरण मंत्री महोदय देने की कृपा करें। इसका प्रावधान तो संयुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से किया था। श्रीमान, मेरा निवेदन यह है कि जब हम दूसरे आदमी का हिसाब मांगते हैं, बहुत सी कंपनियों का हिसाब मांगते हैं, उन पर पाबंदियां लगाते हैं, तो यह कहना कि हम मंत्रियों पर पाबंदी इसलिए ना लगाएं कि वह मंत्री बन गए हैं,